अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वाले हो और आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो 10 साल बाद आप जरूर कहेंगे खास मैंने ये सुन लिया होता। सच ये है कि म्यूचुअल फंड में लोग मार्केट की वजह से नहीं बल्कि अपनी गलतियों की वजह से पैसे खो देते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप उन 90% लोगों में हो जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड बेकार है, तो अभी इन्वेस्ट राइट माइंडसेट को सब्सक्राइब करो क्योंकि यह बात रियल इन्वेस्टिंग की होती है। दोस्तों आइए हम एक डेमो के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि दो लोग हैं जिनकी एज सेम है, सैलरी भी सेम है और एक ही शहर से बिलोंग करते हैं। दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एक एसआईपी करता है, दूसरा लमसम करता है। 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा मार्केट को गलत बताता है। आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि एसआईपी सही है या लमसम सही है, कौन सी स्ट्रेटजी सच में पैसा बनाती है और साथ ही वो 3 मिस्टेक्स जो आप स्टार्टिंग में करेंगे तो कोई भी फंड आपको अमीर नहीं बना पाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम बात करते हैं रोहित की, जिसकी उम्र 28 साल है। वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। 2021 में मार्केट ऑल टाइम हाई था। यूट्यूब वीडियो और न्यूज देखकर उसने एक साथ 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया। 6 से 8 महीने बाद मार्केट गिर गया, पोर्टफोलियो रेड हो गया। रोहित पैनिक हो गया और अपना पूरा पैसा निकाल लिया और बोला म्यूचुअल फंड काम नहीं करता। वहीं उसका दोस्त अमित सेम सैलरी के साथ बिना मार्केट टाइमिंग सोचे हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करता रहा। मार्केट गिरा तो उसे ज्यादा यूनिट मिले, मार्केट ऊपर गया तो पोर्टफोलियो ग्रो हुआ। आज अमित का इन्वेस्टमेंट रोहित से काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। फर्क इतना है कि मार्केट का नहीं, माइंडसेट का और सही स्ट्रेटजी का खेल होता है। अब हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की जिसकी वजह से लोग अमीर नहीं गरीब ही रह जाते हैं। आइए जानते हैं वो 3 गलतियां। मिस्टेक नंबर 1, म्यूचुअल फंड में पहली और बड़ी गलती होती है बिना गोल और बिना टाइमिंग होरिजन के इन्वेस्ट कर देना। कहने का मतलब है कि आप बिना गोल्स और बिना टाइमिंग होरिजन के आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। जब आपको यह नहीं पता है कि पैसा किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, घर के लिए, रिटायरमेंट के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो थोड़ी सी मार्केट फेल आते ही आप अपने पैसे को निकाल लेते हैं जिससे आपका गोल पूरा नहीं होता है क्योंकि आपने गोल तय ही नहीं किया। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म मनी बनाने वाला कोई मैजिक नहीं है, यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने वाला एक सिस्टम है जिसपे आप कम से कम 7 से 10 साल तक पेशेंस रखना जरूरी होता है। दूसरी गलती की बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है एसआईपी और लमसम की गलत समझना। रियलिटी ये है कि एसआईपी डिसिप्लिन के लिए होती है और लमसम अपॉर्चुनिटी के लिए। रेगुलर इनकम वाले इन्वेस्टरों के लिए एसआईपी मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करती है। लमसम तब काम करता है जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, लॉन्ग टर्म होरिजन हो और इमोशनली कंट्रोल हो। गलत टाइम पर किया गया लमसम अक्सर रिएक्ट बना देता है। तो दोस्तों अभी आपके यह समझ में आ गया होगा कि एसआईपी या लमसम कब करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी और सबसे डेंजर गलती है मार्केट गिरते ही पैनिक करना। यानी काफी लोग ऐसे होते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो काफी खुश होते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन जाता है तो वो घबरा जाते हैं और इसी वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान होता है। जब मार्केट गिरता है एसआईपी इन्वेस्टर्स को सस्ते में ज्यादा यूनिट मिलते हैं और वही फ्यूचर में कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा जादू होता है। जो लोग हर करेक्शन को फंड बदल देता है या एग्जिट कर लेते हैं, वो म्यूचुअल फंड का असली मैजिक कभी नहीं देख पाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक राइट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। स्मार्ट इन्वेस्टर एसआईपी और लमसम को चूज नहीं करते, बैलेंस करते हैं। एसआईपी को हैबिट बनाते हैं और जब मार्केट गिरता है तब लमसम को अपॉर्चुनिटी की तरह उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप नॉइस इग्नोर करो, प्रोसेस फॉलो करो और टाइम को अपना सबसे बड़ा एसेट्स बनाओ क्योंकि टाइम वो है चीज है जो अपने पैसे को सबसे ज्यादा ग्रो करके देता है। अगर आप नहीं चाहते कि 10 साल बाद आप कहो खास मैंने सही इन्वेस्ट किया होता,
तो आज ही डिसीजन लो। इमोशनली इन्वेस्टर मत बनो, इन्वेस्टर राइट माइंडसेट बनाओ। क्योंकि दोस्तों, यदि आप सही स्ट्रेटजी के साथ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वेल्थ क्रिएशन करने का सबसे बड़ा तरीका वही माना जाता है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम स्कीम नहीं बल्कि एक रियल प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना सिखाते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप किसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। साथ ही नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए।